Okay, we have already discussed about physical division. Okay, physical division is 5. The northern mountains, northern plains, Great Indian Desert, peninsular plateaus, and the fifth is the coastal plains in Ireland. Okay, तो हमने ऑलरेडी पहले दो डिस्कस कर लिए हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? बुक नेम SST सोशल साइंस, द फुल बुक ऑफ सोशल साइंस, and take out page number 171. Arju, okay Arju? Arju, take out page number 171 in SST. Chapter name is India Location, Political and Physical Division. Okay? Yes, तो हमने डिस्कस किया नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड ग्रेट एंड नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट a new topic, the Great Indian Desert. So what is the name of Indian Desert? Indian Desert है, उसका नेम क्या है? आंसर दीजिए आराध्य हैं. चारू, what are you doing? चारू, give me answer. The name of Indian Desert. Give me answer. Yes, थार डेजर्ट. ओके, जो इंडियन डेजर्ट है वो थार डेजर्ट है, एंड जो अफ्रीका में है वो सहारा डेजर्ट है. जो अफ्रीका में डेजर्ट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिगेस्ट डेजर्ट है, एंड अपने जो इंडिया में है वो है थार डेजर्ट. ये हॉट डेजर्ट. इंडिया में भी 2 टाइप्स के डेजर्ट पाए जाते हैं. ओके, इंडिया में कितने टाइप्स के डेजर्ट पाए जाते हैं? 2 टाइप. ओके, एंड वन इज थार डेजर्ट जो कि हॉट डेजर्ट है, एंड सेकंड इज लद्दाख डेजर्ट, दैट इज एक कोल्ड डेजर्ट. ओके, तो डेजर्ट ओनली ये ऐसा नहीं होता कि हमने देखा कि जहाँ पर काफी सैंड है, मिट्टी है, काफी ज्यादा हीट रहती है, ओके, रेगिस्तान है, वो ही जो है डेजर्ट नहीं होता. डेजर्ट 2 टाइप्स के होता है, हॉट एंड कोल्ड. तो जो कोल्ड डेजर्ट है इंडिया का वो है लद्दाख. ओके, एंड जो हॉट डेजर्ट है दैट इज नॉन एज थार. क्लियर है? यस, और ये कहाँ पर लोकेट है? द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जो इंडिया है उसके वेस्ट पार्ट में है. ओके, इमेजिन कीजिए ये इंडिया है. ओके, यहाँ पर ये राजस्थान है, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है एंड साउथ. तो यहाँ पर राजस्थान है, तो यहाँ पर ये क्या है? वेस्टर्न पार्ट में है. ओके, यहाँ पर क्या है? अपना थार का डेजर्ट है, वेस्टर्न इंडिया में है. आरजू, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आप ये बार बार क्या लिख रहे हैं? AI, तभी आप पूछ रहे हैं कि बुक का नेम क्या है. ये अननेसेसरी कोई भी चैटिंग नहीं करेगा. आरजू, अब ये चारू है, अब पूछ रहे हैं ये पेज नंबर कितनी बार बताया चारू को? पेज नंबर है आपका 173. अब आपको पेज नंबर में बार बार रिपीट करता रहूं. आप पेज नंबर खुद भी देख सकते हैं. मैंने 3-4 टाइम्स बताया चारू. जब मैंने क्वेश्चन पूछा तब आप कोई रिप्लाई नहीं करते. यस, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है. ओके, इसे हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं. इट लाइज वेस्ट टू द अरावली हिल्स, और अपने अरावली हिल्स है. ओके, इसके ये वेस्ट साइड में है. ओके, ये देखिए, ये अरावली हिल्स जाती है अपने यहाँ से इस तरह से. ये अपने अरावली हिल्स राजस्थान है ये, और यहाँ से अरावली हिल्स जाती है, तो इसके वेस्टर्न पार्ट में ये. ओके, इस तरह से ये डेजर्ट फैला हुआ है. क्लियर? अरावली हिल के कौन से पार्ट में ये फैला हुआ है? वेस्ट पार्ट में. ओके, अरावली हिल्स क्या है? ये पहाड़ियां हैं जो आपने देखा होगा, कभी छत से देखा होगा आपने आमेर की. ये सभी क्या हैं?
ये सभी अरावली हिल्स की रेंजेस है। ओके, तो द अरावली हिल्स एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान टू पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान तक जाती है राजस्थान से। मोस्ट ऑफ इट्स रिवर एंड स्ट्रीम्स आर लॉस्ट इन द सैंड्स, therefore the water is scarce and there are no big rivers। यहाँ पर कोई भी बड़ी बिग रिवर नहीं है, बिकॉज यहाँ डेजर्ट है तो रिवर तो हो नहीं सकती। ओके, जैसे अपने गंगा है, यमुना है, इस टाइप की यहाँ पर कोई भी रिवर नहीं है। ओके, ओनली यहाँ पर डेजर्ट है, रिवर है बट वो इतनी बड़ी नहीं है। जैसे कि आपने देखा इसमें, इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन। जब डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट हो या कोल्ड डेजर्ट हो, दोनों ही डेजर्ट्स में जो वेजिटेशन है वो काफी लिटिल मिलती है, काफी कम मिलती है। यहाँ लिटिल का मतलब ऐसे नहीं कि छोटी छोटी वेजिटेशन बहुत सारी मिल जाएगी, यहाँ लिटिल का मतलब है कि बहुत कम रहती है, फ्यू रहती है, बिकॉज यहाँ रेनफॉल नहीं होती, इसलिए डेजर्ट है, और डेजर्ट इसीलिए वहाँ वेजिटेशन भी नहीं पाई जाती। सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, लाइक सांबर लेक। सांबर लेक का आपने नाम सुना होगा, इससे जो है वो सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, पूरी इंडिया में सप्लाई होता है सांबर लेक। ओके, आर फाउंड इन दिस रीजन। क्लियर है? थार डेजर्ट का यहाँ वेजिटेशन काफी कम रहती है, सम यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कैमल वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, इस तरह के यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं। और अपना ये जो टॉपिक है अपने चैप्टर में काफी स्मॉल दिया गया है, काफी छोटा सा टॉपिक है, 3-4 लाइन्स का है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पॉपुलेशन भी यहाँ पर कम रहती है। ओके, कैमल पाया जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपके द पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, next topic is the peninsular plateau। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक कौन सा है? पेनिनसुलर प्लेटू। अब देखिए, पेनिनसुलर किसे कहते हैं हम? ओके, अपना इंडिया है, उसके जो नीचे वाला पार्ट है। ओके, अब उसके जो क्या है नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, कुछ इस तरह से। ओके, बाकी ये ऊपर वाला पार्ट है। तो यहाँ से क्या है, इस तरह का पार्ट है, और यहाँ पर क्या है, वाटर बॉडी। यहाँ पर क्या है बच्चों, वाटर बॉडी। ओके, इस तरह से है। यहाँ बे ऑफ बंगाल है। ओके, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, और यहाँ पर अरेबियन सी। ओके, तो इस तरह से इसके क्या है, 3 साइड्स में वाटर बॉडीज है। तो ऐसी लैंडमार्क जो कि 3 साइड से वाटर से घिरी हुई रहती है, उसको सराउंडिंग हो वाटर। ओके, 3 साइड्स में, दैट इज नोन एज पेनिनसुला। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। और जो चारों तरफ वाटर बॉडी से घिरी हुई रहती है, दैट इज नोन एज आइलैंड। क्लियर है? पेनिनसुला एंड जो आइलैंड है, दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो आइलैंड होती है वो चारों तरफ, इमेजिन कीजिए अंडमान निकोबार है। ओके, अंडमान, इसके चारों तरफ क्या है, वाटर बॉडी है, इसीलिए आइलैंड है। एंड जो इंडिया है उसके 3 साइड्स में वाटर बॉडीज है। यहाँ पर ग्रेट हिमालय है, तो 3 साइड में क्या है, वाटर बॉडीज। तो इट इज आल्सो नोन एज पेनिनसुला, इसलिए इंडिया को पेनिनसुला भी कहा जाता है। क्लियर है? आरजू, आरजू एनी प्रॉब्लम आपको? आरजू, चारू, यस, इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब देखिए ये नॉर्दर्न प्लेन। ओके, यहाँ पर अपने इंडिया इस तरह से है। ओके, अब यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो इसके साउथ के अंदर वाला जो पार्ट है, ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसके साउथ वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज द पेनिनसुलर प्लेटू। और इट इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, और ओल्डेस्ट लैंड मास है। द एरिया इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड हाईली अनइवन। और ये क्या है, ट्रायंगल शेप में आपको दिख रहा है, आपके पास बुक है उसमें भी देखिए ट्रायंगुलर शेप में है ये। ओके,
और ये क्या है, अनइवन है। अनइवन मतलब इक्वल नहीं है, कहीं पर ऊपर है, कहीं पर नीचे है। ओके, इस तरह से यहाँ पर देखिए ब्रॉड है, यहाँ पर बिल्कुल नैरो है, तो इस तरह की ये शेप है। द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेट्यूज, प्लेट्यूज मीन्स आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, प्लेट्यूज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पठार। इस तरह की जो टेबल शेप रहती है ना, उसे हम प्लेट्यू कहते हैं। एवरेज हाइट ऑफ द प्लेट्यूज रेंजेस फ्रॉम 600 मीटर टू 900 मीटर्स। और इसकी नॉर्मल जो एवरेज हाइट है, कहीं पर इसकी 600 मीटर हाई है और ये कहीं पर 900 मीटर्स तक भी है। दीज प्लेट्यूज आर मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये किसकी बनी हुई है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की रहती है, टाइप्स के रॉक्स होते हैं। ओके, मेटामॉर्फिक जो अपने इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री, इस तरह से काफी रहती है। Numerous hill ranges are and valleys are located in the area. River Narmada divides it into two distinct parts. और जो river नर्मदा है, ओके, ये इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। नर्मदा रिवर इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, ओके, नर्मदा रिवर इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डिकेन हाईलैंड्स। तो सेंट्रल हाईलैंड्स यहाँ तक का पार्ट है, ओके, ये सेंट्रल हाईलैंड्स क्लियर है। इमेजिन कीजिए यहाँ तक का, और फिर ये डिकेन पार्ट्स में आ जाता है। तो ये इस तरह से टू पार्ट्स हो गए इसके। और इसको कौन सी रिवर डिवाइड करती है, नर्मदा रिवर। ओके, आपने बुक में फाइंड किया होगा नर्मदा रिवर। देखिए आपके मैप है, ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नर्मदा रिवर है, ओके, यहाँ पर आपको नर्मदा रिवर दिख जाएगी। ओके, ये सेंटर पार्ट है, इसके यहाँ अबो देखिए नर्मदा रिवर है। ओके, वहीं पर तापी रिवर भी है। तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिए इसने। The Central Highland, it lies in the north bounded by the Aravalli ranges। और ये नॉर्थ हो गए, ईस्ट वेस्ट एंड ये नॉर्थ हो गए ना, तो इसके ये अरावली रेंजेस के नॉर्थ वाले पार्ट में नर्मदा रिवर है। इसे सेंट्रल हाईलैंड के नाम से हम जानते हैं। एंड द विंध्याचल इन द साउथ, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यूज आर मेड ऑफ हार्ड इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक से बने हैं। इग्नियस रॉक होता है आपको कि काफी हार्ड रहती है, जो कि डायरेक्टली किससे निकलती है, वोल्केनो से निकलती है, कूल डाउन हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, दैट इज नोन एज इग्नियस रॉक। और ये किससे बना हो, इग्नियस रॉक से बना हो, और ये काफी हार्ड रहती है। द मेन रिवर ऑफ द रीजन आर चंबल, बेतवा, सन, कैन एंड दामोदर। ओके, ये प्लेनेटरी रिवर्स नहीं है, ये सीजन के अकॉर्डिंग ही ये बहती है। ओके, ये ऐसी साल भर बहने वाली रिवर नहीं है, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र, इस टाइप की ये रिवर्स नहीं है। ओनली जो मानसून होता है, रेनी सीजन होता है, तभी इसमें पानी आता है और तभी ये फ्लो। ओके, तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, इनकी जो मेन रिवर्स है उसके अंडरलाइन कीजिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, वो जो लॉन्ग भी है काफी, वो है चंबल रिवर। सेकेंड है बेतवा, सन, कैन एंड दामोदर। ओके, आप इनको फाइंड आउट करना आपके मैप में। यस, आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज द डिकेन प्लेटू। तो आपको पता है नर्मदा रिवर ने इससे क्या किया, टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो सेंट्रल आइलैंड है ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो डिकेन आता है। इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, डिकेन। ये मोस्टली एमपी के आसपास का पार्ट है। ओके, मध्य प्रदेश है ना, तो उसके आसपास का पार्ट इसमें इंक्लूड होता है। चारू, चारों आप अपना नेम बिल्कुल सही लिखिए। जो आपने उसमें वो लगा रखे हैं ना कुछ स्माइली वगैरह, उनको सबको हटाओ। ओनली नेम होना चाहिए आपके इसमें। चारों, चारों ने बीच में पता नहीं नेम के बीच में ये क्या लगा रखे हैं। ये ओनली आप नेम लिखेंगे, बाकी स्टूडेंट्स की जैसे। और ये पास कीवर्ड कोई नहीं लिखेगा इसमें। कुछ बच्चे ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं। चारों, राइट योर नेम प्रॉपरली।
ओनली चारों, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए आपके। नेक्स्ट है द डिकैन प्लेट्यू। ओके, इट लाइज इन द साउथ बाउंडेड ऑफ द सतपुड़ा रेंजेस। ये रेंज का नाम है, ये भी एक हिल्स होती है, पहाड़ियां होती है, माउंटेन्स होते हैं। महादेव हिल्स, मैकला हिल्स एंड कैमूर हिल्स इन द नॉर्थ। The Western Ghats or Sahyadri borders the Deccan Plateau in the west, while the Eastern Ghats from the eastern boundaries, both the Ghats meet at the Nilgiri Hills. Okay, अब देखिए जो वेस्टर्न घाट्स है या सह्याद्री जिसे हम बोलते हैं, ये कहाँ पर है? डिक्कन प्लेटू के बॉर्डर पे है, यानी कि वेस्ट में है। और जो ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम द ईस्टर्न बाउंड्रीज में है। ओके, नेम से ही आपको पता लग जाएगा कि वेस्टर्न घाट है तो मीन्स वो वेस्ट में होगा, एंड जो ईस्टर्न घाट है वो ईस्ट में होगा। ये देखिए, ये ईस्टर्न पार्ट है। ओके, और ये कौन सा पार्ट है? वेस्टर्न। इस साइड में ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा और इस साइड में कौन सा हो जाएगा? वेस्टर्न पार्ट। तो डायरेक्शन की उसमें जरूरत ही नहीं है, आपको फाइंड करने की भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नेम से ही आपको पता लग रहा है। ओके, देखिए पेज नंबर 175 में आपके ये मैप है। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये ईस्टर्न घाट्स लिखा हो। ओके, ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। ओके, इट इज नॉन एज ईस्टर्न। अब ये ईस्टर्न है तो डेफिनेटली इस साइड वाला कौन सा हो गया? वेस्टर्न घाट हो गया। ओके, वेस्टर्न घाट। क्लियर है स्टूडेंट्स? चारों क्लियर है? ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम द ईस्टर्न बाउंड्रीज, बोथ द घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स। और ये दोनों कहाँ पर मिलती है? नीलगिरी हिल्स में मिलती है। नीलगिरी हिल्स भी आपको इसमें पता लग जाएगा, इसमें नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है। ओके, देखिए इसमें, और आप देखिए उसमें क्या लिखा है कि ये टू जो घाट है ईस्टर्न घाट से, ये कहाँ पर मीट होते हैं? नीलगिरी हिल्स। यानी कि ये इधर से आ रहा है और ये इधर से, मीन्स नीलगिरी हिल्स कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। तो आप यहाँ देखना, यहाँ पर। ओके, यहाँ पे नीलगिरी, इस वाले पार्ट में देखना लिखा हुआ है नीलगिरी। ओके, यहाँ पर नीलगिरी लोकेट है। ये दोनों आपस में मिला। क्लियर है? यस, चारों। तो नीलगिरी हिल्स क्या है? ये मीटिंग पॉइंट है आपके इसका वेस्टर्न घाट का एंड ईस्टर्न घाट का, दोनों कहाँ पर मिलती है? नीलगिरी हिल्स के पास मिलती है, और ये नीलगिरी हिल्स यहाँ पर। ओके, द नीलगिरी हिल्स आर आल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन्स, और इसे हम ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। अंडरलाइन कीजिए, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, किसी भी तरह से आ सकता है। द नीलगिरी हिल्स आल्सो नोन एज द डैश माउंटेन। ओके, तो आंसर इज ब्लू माउंटेन। या फिर ऐसे भी आ सकता है, द डैश हिल्स आर आल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन, तो डैश में आ जाएगा आपके नीलगिरी। इस तरह ट्रू फॉल्स में या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। Satpura and Vindhyachal are the important ranges, while Narmada, Tapi, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri are the most important river of this area. नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा एंड जो तापी है वो कहाँ पर जाके गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। और महानदी, गोदावरी एंड जो कृष्णा एंड कावेरी है, ये बे ऑफ बंगाल में। ओके, तो कुछ रिवर जो है, क्योंकि उनका स्लोपिंग उस साइड में है, ढलान उस साइड में है, तो ये इस साइड में बे ऑफ बंगाल है, उसमें जाकर गिरती हैं। और कुछ रिवर कहाँ पर गिरती है? अरेबियन सी में गिरती। तो उनके नेम्स भी आपको यस आ रहे थे। रिपीट कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आना चाहिए।
नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, ये रिवर्स है, इसमें नर्मदा एंड तापी है, ये किस में जाकर गिरती है? अरेबियन सी में। ओके, एंड जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी है, ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। और वहीं पर ये क्या बनाती है? काफी बड़ा डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल के आसपास, और ये जो डेल्टा का जो एरिया रहता है ये काफी फर्टाइल रहता है। पेनिनसुलर प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स। पेनिनसुलर जो प्लेट्यूज है ये काफी रिच रहता है, इसमें मिनरल्स के अंदर, बिकॉज यहाँ पर काफी मिनरल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कोल एंड आयरन और। आयरन और मीन्स होता है लोअर अर्थ, यानी ऐसे मिनरल्स ऐसे सब्सटेंस है जिसमें आयरन काफी ज्यादा मिलते हैं, दैट इज नोन एज आयरन ओर। ओके, और कोल ये भी काफी मिलते हैं। मैनी माइंस आर फाउंड इन दिस एरिया। माइंस मीन्स होता है जहाँ से मिनरल्स डग आउट किए जाते हैं, जमीन में से खोद के निकाले जाते हैं, दैट इज नोन एज माइन। ओके, tribes like Bhil and Gonds live in this region who still follow their unique culture। और यहाँ पर काफी भील्स मिलते हैं जो कि अपने ट्राइब्स हैं। ओके, इसके अलावा गोंड्स भी काफी मिलते हैं, ये भी ट्राइब्स से जनजातियां हैं ये। ओके, ट्राइब्स मीन्स क्या होगा? जनजातियां हैं जो कि नॉर्मल जैसे फॉरेस्ट रहता है यहाँ पर ज्यादा रहती है। ओके, और ये इनका अपना यूनिक क्या है? कल्चर है, और ये उसी के अकॉर्डिंग अभी भी रहते हैं। मोस्टली जो भील्स है, गोंड्स है, वो अभी भी नेचुरल कंडीशन में ही रहते हैं। ओके, मीन्स अकॉर्डिंग टू उनका कल्चर जैसा। क्लियर है? नेक्स्ट इज द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। कोस्टल प्लेन्स, अब देखिए ये कोस्टल प्लेन्स हो गए, वाटर बॉडी है, यहाँ भी वाटर बॉडी है, तो मीन्स ये जो पार्ट है, ओके, दिस इज नोन एज कोस्टल रीजन। कोस्टल मीन्स क्या होता है? किनारे वाले पार्ट। तो ये जो किनारे वाले पार्ट रहते हैं इसे हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। और ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं इनको भी मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न। ओके, सिंपल सा है, ये वेस्टर्न हो गया एंड ये ईस्टर्न हो गया। जो ईस्ट में है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया, जो वेस्ट में है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया। ओके, तो इसे भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? टू पार्ट्स में। Along the eastern and western coasts of India, we find coastal plains at the side of the Deccan Plateau. They run about 6,100 kilometers। अब देखिए ये जो कोस्टल प्लेन्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, इनकी जो लेंथ है टोटल ये 1600 किलोमीटर। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये शायद पहले भी अपने आ चुका। ये जो कोस्टल प्लेन्स है इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है स्टूडेंट्स? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। ओके, मीटर मत कर देना उसको, किलोमीटर है। फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल। गुजरात से, यहाँ पर गुजरात है और यहाँ वेस्ट बंगाल है। ओके, यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है वो 1600 किलोमीटर। पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन में। They run about 6100 kilometers Gujarat to West Bengal. Western and the eastern coastal plains meet at Cape Comorin, जिसे हम कन्याकुमारी भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर अब देखिए जो वेस्टर्न एंड जो ईस्टर्न प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स है, ये कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी के अंदर। कन्याकुमारी को ही हम कैप कोमोरिन भी कहते हैं। ये साउदर्न मोस्ट टिप है ऑफ द इंडियन मेनलैंड। इंडिया है, यहाँ पर क्या है? श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, तो ये इस साइड में है नॉर्थ में, और जो बिल्कुल साउथ में है, ओके, ये जो साउथर्न पार्ट है ये कौन सा है? कन्याकुमारी। ओके, अच्छा चारों आप बताइए, ये जो जम्मू कश्मीर है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो नॉर्दर्न टॉप पार्ट है वहां से जो सदर्न टॉप पार्ट है कन्याकुमारी, वहां की लेंथ कितनी है? गिव मी आंसर ओनली चारों। मनीष नाथावत आप कुछ नहीं बोलेंगे आंसर वगैरह? गिव मी आंसर चारों। What is the total length of northern part of India to southern part of India? चारों
नहीं आता आंसर? यस आ रहा थे, गिव मी आंसर। आपको भी नहीं आ रहा? चीटिंग कर रहे हो पीछे। यस मनीष नाथक, गिव मी आंसर। ये आपको मैंने पहले भी बताया। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया? 2900 किलोमीटर यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक की जो लेंथ है 2900 किलोमीटर है। ओके, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ गुजरात में जो कच्छ है वहां तक की जो लेंथ है। ओके, देखिए ये जो लेंथ है ये टोटल है 3200 किलोमीटर, और इस तरह की जो लेंथ है, ओके, ये वाला जो पार्ट है ये 2900 किलोमीटर। ओके चारों, यहाँ पे लेंथ है मीन्स ये 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर। एंड अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक का जो पार्ट है उसकी जो टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर। आप इनको लर्न कीजिए, इनको ध्यान रखा करो आप। ओके, yes, the western coastal plains are narrow. The northern part of these plains are called Konkan coast. ओके, ये जो पार्ट है, ओके, दिस इज नोन एज कोंकण। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोंकण पार्ट। ओके, ये जो पार्ट है इधर वाला, इसे हम क्या बोलेंगे? कोंकण। आपने कभी न्यूज में इनमें सुना होगा, वहां कुछ बताते हैं कि मानसून वगैरह के बारे में, तो उसमें आता है नेम कोंकण कोस्ट। तो ये जो पार्ट है ये कोंकण नॉर्थ। देखो, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन्स, इसका नॉर्दर्न प्लेन्स, आप यहाँ मत चले जाए नॉर्दर्न, ये जो पार्ट है इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज नोन एज कोंकण कोस्ट, एंड साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड मालाबार, और जो साउदर्न पार्ट है वो उसे हम मालाबार कहते हैं। दिस रीजन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, द कोकोनट ट्रीज लेगून्स फॉर्म ए ब्यूटीफुल रीजन कॉल्ड द बैकवाटर्स। यहाँ पर काफी अच्छा सीन रहता है, काफी वहां पर हरियाली रहती है। ओके, यहाँ पर लेगून्स भी है। लेगून्स मीन्स क्या होता है? जो वाटर बॉडी रहती है उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है दूसरी साइड में, और वहां पर एक लेक की जैसे कोई पार्ट बन जाता है, कहीं भी ये बन सकता है। ओके, तो दैट इज नॉन एज लेगून। सी है, बिग वाटर बॉडी है, उसमें कुछ नैरो स्ट्रीम निकल जाती है, कहीं पर वो इकट्ठी हो जाती है, लेक की फॉर्म में बन जाती है, उससे हम लेगून कहते हैं। ब्यूटीफुल रीजन कॉल्ड द बैक वाटर्स। बैकवाटर ऑफ केरला आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो केरला का जो बैकवाटर्स हैं, ओके, यानी लेगून्स है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। नेक्स्ट आता है अपने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये काफी ब्रॉड है, बाय द फोर ईस्टर्न फ्लोविंग रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। यहाँ जो मेन रिवर्स है, जो बड़ी बिग रिवर्स है, उनमें मेन जो है कौन कौन सी है? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है एंड कावेरी। ओके, इस साइड वाला पार्ट ये ईस्टर्न पार्ट। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो यहाँ पर ये कोंकण भी है। और यहाँ की जो मेन रिवर है वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दीज प्लेन्स इज कॉल्ड द नॉर्दर्न सिरकास, और जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका नॉर्दर्न सिरकास कहते हैं, एंड साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। ओके, इसी तरह यहाँ पर जैसे कोंकण है वैसे यहाँ पर क्या है? कोरोमंडल।
यहाँ देखना, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कोरोमंडल। ओके, दिस इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड कोरोमंडल। दोनों में डिफरेंस है, कोंकण इस साइड में हो गया वेस्टर्न में, एंड ईस्टर्न में कोरोमंडल। यस, नेक्स्ट इज द आइलैंड। ओके, अपना लास्ट टॉपिक है इस लेसन में, द आइलैंड। आइलैंड किसे कहते हैं? जो ए लैंड पार्ट दैट सराउंडेड बाय वाटर बॉडी इज कॉल्ड आइलैंड। ओके, जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहता है। जैसे अपने अंडमान निकोबार है, उसके चारों तरफ क्या है? वाटर है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? आइलैंड कहते हैं। There are two main group of islands which are part of India. One of the Bay of Bengal and the other in the Arabian Sea, the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal. अंडरलाइन कीजिए इसमें। ये देखिए, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार दिख जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या है? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। अबाउट 550 आइलैंड्स, लगभग यहाँ पर कितने आइलैंड्स है टोटल? लगभग 550 के आसपास हैं। दे स्ट्रेच्ड फॉर अ डिस्टेंस और अबाउट 600 किलोमीटर, और ये लगभग 600 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। बैरन आइलैंड भी है यहाँ पर। ओके, बैरन आइलैंड मीन्स होता है जहाँ कोई वेजिटेशन वगैरह ग्रो नहीं हो सकती, जिसे हम बंजर भूमि कहते हैं। ओके, लक्षद्वीप के अंदर अरेबियन सी में। ओके, और ये लक्षद्वीप है इस साइड में, यहाँ पर लक्षद्वीप है। ओके, यहाँ पर अंडमान हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? लक्षद्वीप हो गया। ओके, और ये बैरन क्यों है? बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम द वॉल्केनो, क्योंकि वॉल्केनो से बना है। एक अपने इंडिया के अंदर एक ही एक्टिव वॉल्केनो है जो कि यहाँ पर मिलता है। द लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला इज ए ग्रुप ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। कोरल यानी सीप होता है। ओके, तो उस जगह को हम कोरल आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज वहां पर ये जो आइलैंड है वो उसी से बना हुआ है। विद एन एरिया ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर स्क्वायर, मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द लक्षद्वीप। और जो लक्षद्वीप है उसका जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन सा है? मिनिकॉय। ओके, तो इस तरह से अपना ये चैप्टर जो है वो फिनिश हुआ है। और इसमें आपको कुछ भी पूछना है अभी मुझसे पूछिए, अभी पूछिए बच्चों। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मी? कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप इसमें से? क्लियर है बच्चों लेसन? Okay, no doubt. Very good, students. Yes, come on the page number 176. Page number 176. यस ऋतिका, एक्सरसाइज करनी है। अभी मैं एमसीक्यू करवा देता हूँ आपको। लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड इन द, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है? आप ही बताएं, आंसर दो मुझे। जस्ट अभी मैंने बताया है आपको। ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड आर्कटिक ओशियन। वेरी गुड ऋतिका, ऑप्शन इज बी, अरेबियन। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू, नर्मदा एंड तापी कौन सी जगह जाके गिर जाती है? अरेबियन सी में। क्लियर है? वेरी गुड, नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू द अरेबियन। वेरी गुड। फर्स्ट का अरेबियन सी हो गया, सेकंड का भी अरेबियन सी हो गया। यस, fill in the blanks. Dash is the largest state in the India.
इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? चारों गेम में आंसर। चारू, रितिका योर आंसर इज रॉन्ग, मनीष योर आंसर इज रॉन्ग, दोनों का आंसर रॉन्ग है। चारू गिव मी आंसर। चारू, डैश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। नवनीत योर आंसर इज आल्सो रॉन्ग। ओनली मुझे चारू आंसर देगी और कोई नहीं देगा। चारू को नहीं आया आंसर? ओके, ठीक है, फिर राजस्थान कीजिए। इसमें आप सब क्या है? राइट है बिल्कुल। ओके, योर आंसर इज राजस्थान। वेरी गुड। चारू ने भी आंसर दिया है राजस्थान। वेरी गुड। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। Next, the snow clad that form the northernmost extent of India. Himalayas. Yes. Next, Manish Nathawat. Manish, Arju, give me answer. यस, स्नो हो गया तो हिमालय होगा। ओके, डेजर्ट में तो हो नहीं सकता आपने, थार डेजर्ट में। नेक्स्ट इज थर्ड, दैट इज नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की नेशनल कैपिटल कौन सी है चारू? राजस्थान है, जयपुर है, न्यू दिल्ली है या फिर मुंबई है? न्यू दिल्ली। ओके, दिल्ली भी आप इसमें लिख सकते हैं। वेरी गुड। चारू इज ए नाइस गर्ल। द काराकोरम रेंज तिब्बत इज नॉन एज। काराकोरम रेंज जो है तिब्बत के अंदर, उसे हम किस नाम से जानते हैं? यस, आज गिव मी नेक्स्ट आंसर। चेतन ने कहा कैलाश, आराध्या कैलाश, रितिका ने भी कैलाश। यस, मैंने आंसर फाइंड नहीं किए इसके, आप कह रहे हैं कैलाश रेंज। ओके, ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। या आपको ओनली बुक में टिक करने हैं, बाकी जो इसमें एक्सरसाइज बची हुई है वो भी हम कर लेंगे। ओके, चैप्टर के बीच में भी है कुछ, वो भी हमें करना है, आप उनको सेल्फ फाइंड कीजिए। ओके, फिर भी जो नहीं आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद फिर हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर है स्टूडेंट? बाय, हैव ए नाइस डे। चैप्टर रीड करना आप।